हमलों पर इजरायल की फौज का बयान भी सामने आया। वो बयान हम आपको बता रहे हैं। हमले के लिए इस्तेमाल हर बम का वजन 5 किलो था। 5 किलो वजनी हर बम यानी ईच बम 5 kg के वेट का था और बम पर लिखा था तुलकर्म कैंप से बदला। जैसा कि सुमित भी बता रहे हैं, रिवेंज था ये एक तरीके से। और इजरायल को कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी खतरा गया नहीं है। और ये तुलकर्म कैंप का जो बदला है, जो मैसेज में दिया गया है, ये डायरेक्टली उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इजरायल अपनी कार्रवाई से बाज आए, नहीं तो ऐसे हमले हम करने में सक्षम हैं। तो देखिए, ये बड़े हमले अंजाम दिए गए। अब इसका अंजाम आगे क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इजराइल की आर्थिक राजधानी को दहला दिया गया है। जरा इन 5 तस्वीरों पर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए कैसे एक के बाद एक 3 बम ब्लास्ट इजराइल के तेल अवीव में हुए और तीनों ही बसों में ब्लास्ट के बाद की इन तस्वीरों में आग के शोले, आग की लपटें आपको नजर आएंगी। तो वहीं बम प्लांट करने के बाद संदिग्ध आरोपी का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो ट्रेन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। काले रंग के कपड़े इसने पहन रखे हैं। साथ ही आखिरी तस्वीर में आपको वो बम दिखाई दे रहा होगा जो इन सभी बसों में लगाया गया था, 5 किलो एक्सप्लोसिव के साथ। इस बम पर अरबी और हिब्रू भाषा में एक संदेश भी लिखा है और यह संदेश, ये मैसेज जुड़ा हुआ है तुलकर्म कैंप से। और तेल अवीव बम धमाके की हमास ने जिम्मेदारी ली है। हमास की तुलकर्म बटालियन ने इसका जिम्मा लिया है। शहीदों का बदला भुलाया नहीं जाएगा, ये हमास ने मैसेज दिया है। तो देखिए, अब क्लेम भी आ चुका है और यह बात क्लियर हो गई है कि हमास इस जंग को आगे ले जाना चाहता है इन धमाकों, इन हमलों के बाद से। तो तेल अवीव में इस वक्त दहशत पसरी हुई है। तेल अवीव में बस ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है। मेट्रो सर्विस पर भी लगा दिया गया है ब्रेक। एक एक बस की तलाशी ली जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से इस खौफनाक बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक 3 सीरियल बम धमाकों से दहल गई है इजराइल की कमर्शियल कैपिटल। तस्वीरें आपके सामने हैं और दर्जनों बम डिस्पोजल टीमें इस वक्त काम में जुटी हुई हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और भी तो बम प्लांट नहीं किए गए। हमास की तरफ से दावा जरूर आया है। सवाल यही कि मौत का टाइमर सेट करने वाला कौन। तो कुल 5 बसों में टाइम बॉम्ब रखे गए थे। हर टाइम बॉम्ब में 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। रात 9 बजे एक साथ 3 बसों में धमाके हुए। जी हां, 2 बसों में धमाके नहीं हुए और इन बसों से विस्फोटक बरामद किया गया है। और इसी के बाद एजेंसीज की तरफ से कहा गया कि कुल 5 बसों में बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे। ये तो क्लियर है, बाकी बसेस की चेकिंग की जा रही है। रात का समय होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, ये खैरियत की बात रही। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। एजेंसियों ने इलाके को घेरा और जांच जारी है। अब सवाल देखिए यही है कि मौत का टाइमर सेट करने वाला ये शख्स कौन था। लेकिन हमास तो सीधे सीधे रवि जिम्मेदारी ले रहा है कि इस अटैक के पीछे, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ है। हमास ने यह क्लेम कर दिया। चतुर्वेदी सर, अब क्या यह मान लिया जाए कि शांति का, पीस का कोई तरीका नहीं बचा है? क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी थी वो इनिशियल अगले वॉर स्टेज के प्रिपरेशन में नजर आने लगी थी, लेकिन इस हमले ने, इस डायरेक्ट मैसेज ने यह बता दिया है कि हमास इस जंग को आगे ले जाना चाहता है और इजरायल निश्चित तौर पर इस पर रिएक्ट करेगा। रवि, एक ऐसे फेज में ये लड़ाई जाती दिख रही है जो कि हाई कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, सोल्जर्स, इसमें जाएगी और जो हमास की तरफ से वो लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं। और इसमें अगर आप देखें तो मैं सोचता हूँ जो ये हमला हुआ है ये बहुत ही बिना सोचे समझे का किया है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। रात के समय किया जहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी, ड्राइवर भी नहीं, कंडक्टर भी नहीं, कोई नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं कि केवल हमारे पास कैपेबिलिटी है हम इस तरह का तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक बड़ा क्रूड रिवेंज का तरीका इन्होंने अख्तियार किया है। नहीं, कहीं अपने एग्जिस्टेंस को बताने, दिखाने और अपने लोगों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए तो ये नहीं किया गया है।
बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसलिए किया है, और मिनिमम एक से ज़्यादा आदमी होगा। वो एक तो आप सीसीटीवी कवरेज में आया है, 2 या 3 लोग जरूर होंगे, क्योंकि 5 केजी अगर है तो 25 केजी प्लस और भी तो 30-35 केजी एक आदमी के लिए लाना इतना असंभव है। दूसरा, ये मैं नहीं समझता कि ये पेजर अटैक या टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी का है ना, इसमें टाइम बॉम्ब मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सीरियल में था, एक के बाद एक सीरियल में लगे थे, बीच में कोई कनेक्शन गड़बड़ हो गया तो इसलिए 4 और 5 नंबर बस में वो नहीं जा पाया। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ एक बदले का भाव जरूर है, क्योंकि हमास एक आइडियोलॉजी है, इतनी जल्दी खत्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है चतुर्वेदी जी।